नहीं, भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं, इस वास्तविकता को भूल चुके हैं, जानकर भी अनजान बन के घूम रहे हैं। चंद्र जी सदान फूले केतकी, सदान फूले केतकी, सदान सावन होए, सदान यौवन थिर रहे, सदान जिए कोय। कोई सदा जीने वाला नहीं है। जो केतकी का फूल है वो भी सदा नहीं खिलता, कभी खिलता है कभी मुरझा जाता है। ये जिंदगी भी हमारी ऐसी है, कभी हमारी खिलती है कभी मुरझाती है, क्योंकि यही संसार का क्या प्रत्येक द्रव्य का नियम है। जो जो उत्पन्न हुआ है उसका उसका नाश नियत है, नियम से उसका नाश होने वाला है। क्यों नहीं हम उस क्षण भंगुरता को स्वीकार कर पा रहे हैं? जानते नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, स्वीकार करने की बात कह रहा हूँ। स्वीकार कर लो उस भ्रम को हमने पहली अनित्य भावना में मिटाने का पुरुषार्थ किया था। कितना बड़ा भ्रम था, कितना बड़ा भ्रम था कि मैं तो जिंदा रहूंगा। रहने वाले हो? नहीं, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सब कुछ पाठ हमने परमात्मा को आके सुना लिया, पर भीतर के परमात्मा की पहचान की नहीं की। ये निर्णय कर लिया मैंने कि कोई मेरे लिए शाश्वत नहीं है, एक जीव द्रव्य आत्मा, भगवान आत्मा के अलावा। और उस भ्रम के पीछे मैं दुखी था। फिर दुख भोगते भोगते ये जरूर निर्णय हुआ कि चलो ये धन संपत्ति मकान सब कुछ जितना भी मैंने कमा के रखा था वो तो मुझे सहायता करेगा, वही तो मेरे लिए शरण बन जाएगा, कोई तो साथ देगा। कितनों ने साथ दी, कितनों ने साथ दी। समय आने पर कितनों ने मिलिंद भाई साथ दी। जिसको हमने शरण माना था, जिसको हमने सब कुछ अपना मान के रखा था, क्या उसने नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। चक्र रत्न हलधर सा भाई जिसके काम नहीं आया, हमारे कौन काम में आने वाला है? क्यों व्यर्थ में हम दूसरे से उम्मीद बांधकर दुखी हो रहे हैं? ये निर्णय करना है कि इस ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई शरण नहीं है। वह जब कृष्ण को तीर लगने पर भाई बचाने नहीं आया, तीर किसका लगा था? तीर मारा किसने था? भाई ने भाई के प्राण ले लिए थे। जो रक्षक था वही भक्षक बन के खड़ा था। सोचो, विचार करो, संसार की कितनी लिमिटेशंस है। जिन संबंधों को हमने अपना सर्वस्व लुटा दिया है, उन संबंधों में कितना कितना अनित्यता और अशरणता का भाव है। यही चिंतन करने योग्य है। एक एक करते करते, एक एक डिब्बे में पहुंचते पहुंचते वकील साहब हम सत्य का बोध करने का प्रयास कर रहे हैं। वह 12 डिब्बों की छोटी सी रेल याद है? याद है? आओ खेले एक अनोखा खेल। 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। मात्र उस वस्तु स्वरूप को अलग अलग डिब्बे से, अलग अलग एंगल से समझने का हम प्रयास कर रहे थे। चाहे धन हो, संपत्ति हो, कोई मेरा संबंधी भी क्यों ना हो, वह उस प्रत्येक के अपने अपने लिमिटेशंस है, अपना अपना एक स्थान है। उसके आगे वे साथ देने वाले वकील साहब देंगे क्या जीवन साथी साथ? कमला पड़त न पैर चाल, मरघट तक परवारा। मरघट तक तो परवारा है, उस चिता पर फिर भी शरीर साथ देगा, चिता के आगे शरीर भी नहीं देगा। क्यों व्यर्थ में हम दूसरे की शरण को खोज रहे हैं? एकमेव धर्म सहारा है, धर्म एव सहारा। कोई सहारा नहीं है। व्यवहार से पंच परम गुरु और निश्चय से तेरी आत्मा ही तेरे लिए शरण है। कर लेना दुनिया में किसी भी सामने भीख मांगने की प्रयास,
कर लेना कितना ही दूसरे के सामने सहारा शरण की भीख मांगने का सा प्रयास, पर माँ सही सही बताना, मिल गई शरण? पिता का घर छोड़ दिया, पति से पति का घर छोड़ लिया, बेटे से, बेटे का बहू से, कितनों से हमें शरण मिली। जितना जितना हमने उनको अपना माना, उतना उतना धुतकार हमें मिलता रहा। विचार करो, संसार में इस सुख दुख के अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भागना नहीं है संसार से, ना संसार से भागना है, ना लोक के बाहर जाके कहीं अन्य स्थानों पर विराजमान होने का विचार करना है। रहना सबके साथ है, पर सत्य को पहचान के रखना है। ये जो मेरा चतुर्गति रूप, पंच परावर्तन रूप संसार चल रहा था, उसको घटाने का, कम करने का पुरुषार्थ करना है। आज तक बढ़ाने का मैंने पुरुषार्थ किया, बढ़ाने का नहीं, घटाने का पुरुषार्थ का। क्योंकि जीवन में यह निर्णय करना, जब तक ये संसार है, तब तक माँ सुख दुख नहीं है ना? सुख दुख नहीं है ना? कैसा सुख है वकील साहब? वकील साहब कैसा सुख है? उस मुर्गे का नाम जैसे मुर्गी का बकरा रखा था, वैसा ही सुख है। कितना भी प्रयास कर लो, आप मुर्गी का नाम बकरा रख सकते हो, तुम गधे को घोड़ा कह सकते हो, पर बना नहीं सकते। जिस इंद्रिय सुखों को तुम सुख मान रहे हो, वास्तविकता में वे सुख नहीं थे, दुख ही थे। उस सत्य को स्वीकार करना है संसार भावना के साथ साथ। एक एक व्यक्ति भी हमारे दुख के समय में भागीदारी करने के लिए नहीं आता है ना? थोड़ा सा सरदर्द भी होता है माँ, तो कौन हिस्सेदारी लेने आता है? धन की हिस्सेदारी तो मांगने हर कोई पहुंचेगा, पर जब कष्ट पीड़ा होती है, वहाँ कौन पार्टनरशिप करने आ रहा है, कौन पार्टिसिपेशन करने आ रहा है? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। यही संसार के स्वार्थी जीवों का यही स्वभाव है। सब जीव स्वार्थ से भरे हुए, जब तक स्वार्थ है तब तक आगे पीछे है, फिर किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं है। बगल में बैठा जीव तड़प रहा है तो हमें मतलब नहीं है, उससे कुछ मिल रहा है तो हम सब कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। छोड़ दो, क्या ऐसे स्वार्थी जीवों के साथ जीवन जीना है? अगर वास्तव में स्वार्थी होना है तो स्व अर्थी, यानी अपने आत्मा के अर्थ को, अपने आत्मा के पदार्थ को जान लो, पहचान लो, तभी तुम स्वार्थी बनकर भगवान बन पाओ। पर क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आज तक मैंने अपने एकत्व को पहचाना ही नहीं है। पहचाना चंद्रे जी? नहीं, भगवान के सामने गला फाड़ के कहने से माँ काम नहीं होगा। मैं एकाकी एकत्व लिए, आप अकेलो अवतरे, ये मात्र हमने पद याद करके दूसरों को सुनाने के काम के लिए लिया है, स्वयं के लिए कभी मेरा ज्ञान स्वयं के लिए कभी भी काम में नहीं आया। जैसे किसी बहुत बड़े आम के पेड़ को देखा आप लोगों ने? आम के पेड़ को देखा? आम किस पे लगते हैं? आम के पेड़ पे जो आम लगे थे, आपके यहाँ तो मिलिंद भाई बहुत आम आते हैं, पेड़ भी है महाराष्ट्र में, नहीं देखा क्या? वह आम के पेड़ पर जो आम लगे थे, वह आम के पेड़ ने कब खाए? प्रश्न नहीं आया समझ में? आम के पेड़ में जो आम लगे थे, आम ने कब खाए? कोई आम का किसी भी प्रकार के फल जो पेड़ पे लगते हैं, वे कभी स्वयं के काम के नहीं हैं। दूसरों को तो दिखने में इतने अच्छे लगते, कितना अच्छा पेड़ है, आम से फलों से लदा हुआ है। जैसे पेड़ के फल और फूल कभी पेड़ के काम नहीं आते, ऐसी चंद्रे जी आपका ज्ञान कभी आपके काम में आज तक आया क्या? नहीं आया, नहीं आया। हमारा ज्ञान आज तक हमारे काम में नहीं आया। ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है। सामने वाला बहुत प्रशंसा कर रहा है, क्या आम से लदा हुआ पेड़ है, पर पेड़ के क्या काम का आम?
ऐसे ही हमारा ज्ञान, दुनिया तो प्रशंसा कर रही है, चंद्र जी कितना सुंदर चिंतन, कितना सुंदर लिखते हो, पर मेरे काम में कब आया? नहीं आया। जानो जानो पहचानो, ये एकत्व तेरा स्वयं का है, तूने कर्म किए हैं, तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, कोई भी उसमें हिस्सेदारी करने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। ये एक एक पहलू को पहचान रहे हम संसार के। वही संसार अनित्य कैसे है, उस अनित्य में मैं उनसे पृथक एकत्व को लेके कैसे बैठा हूं, इन सबको समझना है। अकेलापन नहीं तो दुखी हो जाओ एक कमरे में बंद करके अपने आप को, मैं तो अकेला हूं ना, एकत्व, ये एकत्व नहीं है, ये हीन भावना है। दोनों से बचना है, अहंकार से भी और हीन भावना से भी, तभी समझ में आएगा यह अन्यत्व और एकत्व दोनों को। क्यों समझना है भिन्नत्व अन्यत्व भावना को? क्योंकि आज तक हमने ये एकत्व को भी नहीं पहचाना और भिन्नत्व को भी नहीं जाना। मैं जैसा एकत्व लिया हूँ वैसे सभी एकत्व है, मैं जीव द्रव्य हूँ। मुझे कुछ कोई कहता है जैसा बुरा लगता है तो दूसरों को भी कहने पर बुरा लगता है। माँ कहने से पहले कभी सोचा? कहने के बाद भले ही आंखों से पानी बह जाए, अरे मुझे नहीं कहना था पर कह तो दिया। जब दूसरा हमसे बड़ा कोई हमसे कहता है, जब बुरा लगता है, जब हम फिर वह गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं, उस पर क्या बीती होगी? नहीं सोचते। मैं भी एकत्व से परिपूर्ण हूँ, दूसरा जीव भी एकत्व से परिपूर्ण है, पर फिर भी हम एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। यही सत्य को समझना है। जो हम अपने के साथ बर्ताव करते हैं वह परायों के साथ करते हैं, या जो परायों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं वैसा अपनों के साथ करते हैं? नहीं करते। जो व्यवहार हम अपने घर में अतिथि आने पर करते हैं, वही व्यवहार माँ अगर हम अपने घर वालों के साथ करने लग जाएंगे तो आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। पर ऐसा होता? बोलो ना, नहीं। बाहर के कोई अतिथि आते हैं तो तुरंत शाम को लुच्चई बनती है, पर रोज बनती है क्या? नहीं बनती, लुच्चई बनेगी। समझना, जो व्यवहार हम परायों के साथ करते हैं वह व्यवहार हम अपनों वालों के साथ नहीं करते हैं, इसलिए ही हम दुखी है। ये नहीं कह रहा हूं कि परायों को अपना बना लो या अपनों को पराया कर लो, वे दोनों भी वास्तविकता में पराई ही है। पर सोचो हमने कितना अपना हृदय विशाल किया। क्या आज तक हमने उस 3 लोक जैसे विशालता के द्वारा अपने हृदय को, सोच को विशाल किया? नहीं किया। ये विशालता का प्रतीक बता रहा हूं कि इसके साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं। सब कुछ जाना, सब कुछ पहचाना, पर सब कुछ होने के बाद भी वास्तविक धर्म के मर्म को नहीं जाना। नहीं जाना। एक एक अनुप्रेक्षा हमने समझी है। माँ याद है, अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, फिर लोक और धर्म की भी व्याख्या उस पर्युषण के दिनों में जिन्होंने सुनी हो उनने सुन ली। विचार करो, सब कुछ किया, धर्म की क्रिया करते 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 कितने वर्ष हो गए वकील साहब? 20, 25, 40 वर्ष तो कम से कम पूजा पाठ अभिषेक करते करते मां नहीं हुए? धर्म की क्रिया दोहराते दोहराते बरसों निकल गए, पर धर्म आज तक मेरे भीतर नहीं पहुंचा। जहां हमें कर्मों की निर्जरा करनी थी, सबसे अधिक कर्मों का बंध मिलिंद भाई हमने कहाँ किया? वहीं पे लड़ने बैठ गए। ये पूजा नहीं करना है, ये करना है, तुम ऐसा करो, मैं ऐसा पढ़ूंगा, हो गया। वहां परमात्मा बैठे, अभिषेक हो रहा है, देख रहे हैं, और हम युद्ध चल रहा है। क्या है? पुण्य मिलेगा कि पाप? निर्जरा होगी कि बंध? निर्णय किसी दूसरे को मत निहारना।
किसी के पास तो बुराई मत मान लेना, स्वयं का निर्णय स्वयं करो। स्वयं की अगर अच्छाई सुचिता चाहते हो तो अपनी सोच की सुचिता संभाल लो। नहीं जम रहा है तो भाई हाथ जोड़ ले, तुम करो, हम नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता ना मिलिंद भैया, घर घर की कहानी है, क्या करें। परम सत्य यही है, हमने माँ मंदिर में आकर परमात्मा तो तक नहीं बख्शा। देव शास्त्र गुरु के स्थान पर पहुंचकर हमें निर्जरा करनी थी। निधत्ति निकाचित कर्मों का बंध हम वही करते हैं और पुनः रोते हैं, महाराज जी हमारे साथ क्यों होता है। अरे आप करोगे तो आप ही के साथ होगा ना। समझो, समझो अपने आप को। कोई समझाने परमात्मा आने वाला है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपनी परिणामों की सूचिता को समझना है, परिणामों की सूचिता को ही समझना है। क्योंकि जो जो साधन मुझे आज तक मिले, उन साधनों का वास्तव में हमने सदुपयोग करना नहीं सीखा। कितने सदुपयोग किया, कितना सदुपयोग किया चंद्र जी। आज तक ना हमने धन का सदुपयोग किया, ना आज तक हमने ज्ञान का सदुपयोग किया। ज्ञान धन फिर भी छोड़ दो, इस शरीर का तक हमने सदुपयोग नहीं किया। मत दोष दे देना इंद्रियों को, मत दोष दे देना शरीर को, मत दोष दे देना पर्याय परिणामों को। वह गलती तेरी स्वयं की थी। वही आंखें पाप रूप किसी सुंदर स्त्री पुरुष को देख सकती थी और वही आंखें ये सुंदर जिनवाणी के शब्दों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। कितना स्वाध्याय किया। वही आंखें परमात्मा का अभिषेक देख रही थी, वही हाथ परमात्मा की पूजा कर रहे थे और वही हाथ दूसरे को नहीं करते ना। वही हाथ, एक हाथ ऐसा होता है और एक हाथ ऐसा होता है। ये सदुपयोग था, ये दुरुपयोग था। मात्र उपयोग का ही दुरुपयोग नहीं किया हमने। तन मन वचन काय जो जो हमें साधन मिले थे सबको बर्बाद करके रखा है। कितना कितना हमने मिले हुए साधनों का चंद्र जी बताओ ना सदुपयोग किया, नहीं किया। धन का भी उपयोग हमने किस लिए किया। इस घर वालों की, इस बेटे की व्यवस्था बनाओ, उसकी व्यवस्था बनाओ, इसके लिए बनाओ, सबकी व्यवस्था बनाई। अब आपकी क्या व्यवस्था है बोलो, आपकी क्या व्यवस्था है। उस दिन कथा में सुना था, याद है क्या माँ? पिता को ही जाकर, जिस अनाथ आश्रम से बेटे को लेके आया था, पिता को वही जाकर छोड़ के आ गया। अब बोलो किस किस की व्यवस्था कराओगे। अपनी तो व्यवस्था कर नहीं पाए। वही दान धर्म कर लेते तो हमें कुछ ना कुछ पुण्य ही मिल जाता। उनको देने से क्या मिला? अंतिम में यही सुनने मिलना है मिलन भाई, आप तो काम के नहीं हो, वो तो तुमसे अच्छे कुछ करके दिखाए जिंदगी में, अपने क्या किया। नहीं सुनने मिलता। जिसको लायक बनाया था वही आगे जाकर पिता को, आप लोग कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना ना कहा है, वही नालायक कहने ना पहुंचे। इतना लायक मत बनाना कि वह सामने वाला ही तुम्हें नालायक कह दे।